बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट ए आपको नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 63y स्क्वायर। हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये अपने जहन से अपने जो है ना निकलने नहीं देनी ये बात कि हम इसको क्या करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ हमें उन्होंने आप को समझ लें कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको ये आंसर दिया हुआ है, आपने इसको रिवर्स करना है और उसको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। कि ऐसा क्या था कि ये एक्स स्क्वायर बन गया और यहाँ 2xy आ गया और यहाँ 63y स्क्वायर आ गया। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये वाले जो है ना आंसर निकला है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे 1 by 1, ठीक है। पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर को और 63y स्क्वायर को। ये इसका आंसर खुद ही ये दोनों दे देंगे आपको, ठीक है। पहले हम एक्स को देखें तो एक्स के टेबल में एक्स को कहाँ तक पढ़ें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। इट मीन्स कि आपने एक्स को मल्टीप्लाई करवाया है इटसेल्फ 2 टाइम्स, ठीक है। सेकंड आपके पास है माइनस 63y स्क्वायर, ठीक है। इस साइन को रखना इसलिए साथ जरूरी है, यहाँ मैंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इसके आगे था, लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमने इसके फैक्टर्स को निकालना है ना, उसके साथ हमें माइनस को लेकर चलना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। उनमें से किसी एक फैक्टर को हमें माइनस करना है और एक को प्लस के साथ लेकर जाना है, तो ही हमारे पास 63y स्क्वायर माइनस में आएगा। तो 63 का टेबल आप ज़हन में लाएं कि ऐसा कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनके टेबल के अंदर 63 आता है। तो हमारे पास एक 7 है, एक 9 है, ठीक है। तो इन 7 9 जब पढ़ें तो हम 63 आ जाता है। तो 7 माइनस के साथ ले आए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आप ला रहे हो छोटा है, इसको पहले रख लो, ठीक है। और एक y के साथ इसको रखें, यानी आपको इसको एक y देना है तो ही आपके पास जो है ना 63y स्क्वायर आएगा। और एक इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना विद 9, ठीक है। और ये प्लस के साथ होगा, ठीक है, इसे मैंने कोई साइन नहीं लगाया। तो 7 9 63 होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपका 63y स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे टेबल जिससे ये नंबर्स आपके पास आए हुए, ठीक है ना, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये नंबर आते हैं, यानी ये मल्टीपल्स आते हैं। ये मल्टीपल्स हैं और इनके फैक्टर्स क्या हैं? एक फैक्टर को कहते हैं टेबल्स, तो एक 7 का टेबल, एक 9 का टेबल है। और एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स का ही टेबल चलाएंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको समझेंगे जिस टाइम आपको इसकी समझ आ जाएगी ना फैक्टराइजेशन करने की, तो फिर आप कहेंगे कि वाह मैम कमाल हो गया, अब तो ये तो हमारे लिए मुश्किल रहे नहीं। लेकिन जिस सीक्वेंस के साथ मैं आपको लेके चलूंगी ना, बस आपने उसी तरह मेरे साथ चलना है, ठीक है, अदरवाइज आप घबरा जाओगे। अब आपके पास क्या आ गए हैं? आपके पास वो दो फैक्टर्स आ गए हैं। अगर आप चाहो इसका आंसर देना, आप यहीं इसका आंसर दे सकते हो। वो कैसे? आप यहाँ लिखो, इसका आंसर बन जाएगा x, ठीक है। एक ये आंसर है इसका, इसको ऐसे सीधा करके लिखो, ठीक है, और ऐसे कर लो। और नेक्स्ट आंसर इसका बना x प्लस 9y। जब भी आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी इस x को इसके इन दोनों के साथ और इस 7y को बाहर निकाल कर इन दोनों के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस होने के बाद। लेकिन अगर आप इतने शॉर्ट में इसका आंसर नहीं देना चाहते, अदरवाइज क्या, मैंने आपको निकाल कर दे दिया इसका आंसर। अब आप कहोगे कि ये 2xy कहाँ है? तो इस 2xy का कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया है, वो 2xy निकालने के लिए हम एक और स्टेप करने जा रहे हैं, और इसको भी आपने ध्यान से देखना है। यहां बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, ऐसे आपने एक शेप बना लेनी है। यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन रखना है, ठीक है। और सेंटर में आपने ऐसे करना है, हमने इसको करने जा रहे हैं प्लस, ठीक है। इधर ऐसे प्लस माइनस होंगे और ये मल्टीप्लाई होके रखे जाएंगे। अब हम एक एक करके हमने पकड़ना है इनको, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। इस x को यहाँ रखो और इसको इसके सामने जो है ना, ये -7 जो है ना, इसको नीचे रखो यहाँ पर, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके ना नीट जगह, यानी मैं ना आपको थोड़ा सा क्लियर करके ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या कर रही हूँ। यहाँ से हमने ऐसे एलसीएम की तरह किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन,
ठीक है। जो जो मैंने आपको बताया ना, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, इस पेयर को आपने वर्टिकली यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है x, यहाँ आपने लिखना है -7y। ठीक है, अब ये वाला जो पेयर है ये हॉरिजेंटली आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन करनी बता दी है कि आपने कैसे करनी है, और यहाँ 9y लिख देना है। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब ये वाला x इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम पहले करते होते हैं, और फिर ये उसके बाद इनके आंसर्स हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद ये -7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, यानी ये वाला पूरा पेयर इस पूरे पेयर के साथ एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया। तो x यानी x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल हुआ x स्क्वायर के। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय 9y इक्वल हुआ 9xy के। ठीक है ना, क्योंकि xy आपको पता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आता है। अब -7y x से मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, 7y मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -7। आपने माइनस को नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 बड़ा है तो 7xy। ठीक है, और -7 मल्टीप्लाई बाय +9y इज इक्वल टू -63y स्क्वायर, क्योंकि ये भी y है और ये भी y है, तो 2y हो गए, आपके पास स्क्वायर आ गया। अब आपको नजर आ रहा है कि इसके आंसर्स के नजदीक हम पहुंच गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब अंदर वाले आंसर्स की तरफ आपने आ जाना। अब आपने इसको एक तरतीब से उतारना है। ठीक है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, प्लस है, आप प्लस लिखते हैं। अब इसके आगे क्या है, माइनस है, हम माइनस लिख देते हैं, 7xy। ठीक है, और यहाँ क्या है, अगेन -63y स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे वाले को मत देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, इनको नहीं हम छेड़ेंगे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सेंटर वाले में से अपना आंसर निकालना है, विच इज 2xy। तो हमारे पास यहाँ निकला x स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ करके लिख देती हूँ, आपको ना गड़बड़ ना हो जाए आपसे। 9xy माइनस 7x y माइनस 63y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सिर्फ इन दोनों को छेड़ना है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि 9 7 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2xy। ठीक है, और ये वाला माइनस का साइन लगा यहाँ 63, ओहो क्या हो गया, 63y स्क्वायर। तो अब आपको समझ आ गई कि x स्क्वायर 2xy और 63y स्क्वायर मैंने कैसे निकाला। ठीक है, बहुत आसान है। आप के लिए जब मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी ना, तो आपको और आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये बस आपने जरा ध्यान से इसको देखना है। आपकी मर्जी है, पहले आप इसको कर लें या इसको कर लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप ये पहले और आखिरी वाले जितने भी स्क्वायर वाले होते हैं ना, उनके आप वो बना लें। तो जो भी आपके पास ये स्क्वायर वाले पड़े हैं ना, पहले आप इनको फैक्टर्स बना लो। ठीक है, इनके फैक्टर्स ढूंढ के इनकी फैक्टराइजेशन कर लो, और अगेन इसको निकालने के लिए आप इस तरह कर लो। तो आपके पास इस तरह जब ये आंसर आएगा पूरा, तो आपका ये निकल आएगा। अब आप प्रूफ कर सकोगे कि ये हमने इसके फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। यही आपके पास रिवर्स होके आंसर आ जाएगा। फिर अगेन हमारे पास 2x स्क्वायर है, ठीक है, और 3y है। हम इन्हीं के बनाएंगे फैक्टर्स, और इसके लिए हम ये वाला टेबल यूज करेंगे। तो पहले हम 2x स्क्वायर के जो है ना टेबल बनाते हैं। ठीक है, और हमें इसका टेबल बनाना इसलिए भी आसान होना चाहिए कि हमें यहाँ पर 2x2 रखा हुआ है, तो इसमें हम एक 2 उसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं विद x। ठीक है, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय x हो तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको खुद समझना है कि हम कौन सा टेबल पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमारे पास वो तादाद पूरी आ जाए। ठीक है ना, अब 3y स्क्वायर है। अगेन हम इसके लिए भी सेम यही तरीका कर लेंगे कि हम 3 को एक दफ़ा y के साथ रखेंगे अकेला, और एक y को हम ऐसे रख देंगे। तो 3y मल्टीप्लाई बाय y होगा तो 3y स्क्वायर बन जाएगा। ये अब हमने क्या कर लिया, हमने एक पेयर ये बना लिया जो कि वर्टिकली आएगा, और एक पेयर ये बना लिया जो कि हॉरिजेंटली आएगा। यानी हमने आंसर पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और आंसर क्या, देखो यहाँ पर, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इनके अंदर क्या लगाना है, तो इसमें प्लस ही लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वेशंस जो है वो प्लस के साथ चल रही है ना। 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, 2ab।
तो ये उसी फॉर्मूले के तहत हम इसको लेकर चल रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। आप बस ये जो मैं तरीका समझा रही हूँ ना, पहले आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने इस तरह, और फिर ये आपने ग्रुपिंग करनी, ये आपका आंसर आ गया और यही आपको टेबल में भी मदद देगा। एक ही काम है बस, यहाँ से अगर आपने ठीक कर लिया समझो आगे पूरा क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। तो 2x + 3y, एक ये हो गया आपके पास क्वेश्चन में, और एक हो गया x + y। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 को एक्स वाई के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओगे और 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास अगेन यही आंसर आ जाएगा। तो इसका तो हमने बता दिया, अब हमने 5xy का बताना है कि ये कहाँ से आया। इसके लिए हम अगेन यहाँ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। अब ये वाली जो है ना, ये पहली वाली रो, ये वर्टिकली यहाँ पर रखी जाएगी। 2x रखना है, 3y रखना है। आपने बिल्कुल दिमाग अपना फिर थकाना नहीं है, बस आपने यहाँ से फैक्टराइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से कर ली है ना, तो फिर यही आप आगे लेकर चल रहे हो। और इन दोनों को हमने इस तरह लिखना है हॉरिजेंटली, x and y, ठीक है। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करवाओ। 2 × x = 2x²। 2x × y = 2xy। 3y × x = 3xy, ठीक है। आपने x y a b c आपको मैंने बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने चलना है। 3y × y = 3y²। अब आपके पास अंदर वाला काम रह गया, ये आपने बाहर वाला काम कर लिया, अब इनका काम खत्म हो गया। अब इसको आपने तरतीब से यहाँ लिखना है। कैसे? 2x², उसके बाद है 2, और बीच में सब में प्लस आ रहा है, किसी के साथ माइनस नहीं तो हम प्लस लगाएंगे। 2xy, क्योंकि यहाँ अगर कोई साइन नहीं है इट मीन्स कि यहाँ प्लस है, प्लस 3xy + 3y², ठीक है। अब हमारे पास आंसर निकलना चाहिए 2x², 5xy एंड 3y²। तो 2x² और 3y² तो निकल आया, तो हमने 5xy निकालना है, प्लस प्लस प्लस, तो 2 3 + 5xy, ठीक है। 2x² + 3y²। होपफुली आपको अब अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं कैसे समझा रही हूँ आपको ये करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मज़ीद इजी कर लेते हैं अपने लिए करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है कि एक के साथ हमारे पास स्क्वायर मौजूद नहीं है, लेकिन आप यहाँ एक्स वाई देख रहे हो ना, ठीक है। तो इस सेंटर वाले से आपने हेल्प नहीं लेनी है, आपने इसका और इसका, पहले का और आखिरी का फैक्टर्स हमने जो फैक्टराइजेशन पहले करनी है, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको लेके चलना। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। 3x² y² इक्वल है किसके, और फिर -4। मैंने आपको बताया था इसके साथ जो भी साइन लगा होगा उसको हमने यहाँ लेकर आना है। अगर प्लस है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हमने उनके फैक्टर्स के किसी एक के साथ माइनस रखना है और एक के साथ प्लस रखना है हमें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ दोनों माइनस है, तो हमें उन दोनों के साथ माइनस रखना पड़ेगा अगर हमें ये आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ना, ये एक प्लस था एक माइनस था, तो हमने एक माइनस एक प्लस के साथ लेकर चले थे सेकंड वाला। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस है, तो हम इसके साथ जो है ना एक माइनस और एक प्लस के साथ लेकर चलेंगे। तो इसको खोल लेते हैं कि हमने ऐसा कौन सा टेबल पढ़ा यहाँ पर कि हमारे पास 6 आ गया। तो आपको पता है 2 और 3 का टेबल जब आप पढ़ें तो आपके पास बड़े आराम से यहाँ पर ना वो आ जाता है, क्या कहते हैं, 2 3 6 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। और या आप पहले 3 लिख लो या 2 लिख लो, आपकी मर्जी है। वैसे तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर हम 3 ही लिख लें तो बेहतर है। 3xy × 2xy, एक xy ये एक xy ये, क्योंकि हमारे पास 2 है ना, तो हमने डिवाइड कर लिए इक्वली। और 6 के हमने फैक्टर्स निकाल रहे हैं 3 और 2, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है अगर आप इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख लो, लेकिन अगर बड़े वाले को पहले लिख देते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रखते तो कोई नहीं मसला, लेकिन आपको फैक्टर्स प्रॉपर पता होने चाहिए कि ये हैं। उसके बाद आप वेरिएबल्स को डिवाइड कर दें उन फैक्टर्स के ऊपर। अब -4 है आपके पास, तो आप इसको ऐसे कर लो, इसका एक फैक्टर आप -2 के साथ भी बना सकते हो, ठीक है ना। और इसका फैक्टर आप 1 के साथ भी बना सकते हो। तो हम यूँ करते हैं, इसका फैक्टर 1 के साथ बना देते हैं। -4 /
या मल्टीप्लाई बाय 1। इधर ऐसे लिखे ना तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट हो तो ये दोनों जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होके खुल रहे होते हैं। तो हमने एक ये बना लिया। अब आप कहोगे भाई इसका क्या है, तो इसका 1 है बेटा, इसके साथ ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पर 3xy, ठीक है, -4, एक हमारे पास ये निकल आया, और सेकंड हमारे पास निकलेगा 2xy + 1, ठीक है। ये निकलना चाहिए क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके इट मीन्स कि इसके साथ प्लस है, तो हमने ये अपना आंसर निकाल लिया है। लेकिन अब ये 5xy निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन उसी टेबल की तरफ जाएंगे और इनसे हेल्प लेंगे। इसको आपने पहले वाली दो जो हैं, इन दोनों को आपने ऐसे वर्टिकली लिखना है और इनको आपने एज इट इज हॉरिजेंटली यहाँ लिख देना है। यहाँ हम बनाते हैं ऐसे टेबल, यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों को आपने यहाँ लिखना है 2xy 1, ठीक है ना। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अगर प्लस हो तो, माइनस हो तो वो लिखना पड़ता है 3xy और -4। अब 3 2 6 xy स्क्वायर के साथ, क्योंकि एक ये x है, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 3xy 1 3xy, उसके आंसर हम नीचे लिख रहे हैं। -4 को अब दोबारा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -4 4 2 क्या होता है 8, यहाँ लिखेंगे 8 xy और साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस के साथ चल रहे हैं, और 4 -4 1 -4। अब हमारे पास जो बाहर वाला सिस्टम है ये खत्म हो गया, ठीक है। इनसे हमने कहा थैंक यू जी, आपने हमारी बहुत हेल्प की हमें ये 5x फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इसको ऐसे सीधा करके लिखेंगे और इसके नीचे लिखिएगा प्लीज। मैं जरा इधर करके लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है ना स्पेस नहीं है, मैं जरा खुला खुला करके आपको लिख के बता रही हूँ। तो आप इसी के नीचे जो है ना इसको ऐसे करके लिखिएगा ताकि आप प्रूफ कर सकें कि हमने ये बता दिया है कि ये क्या है या ये क्या है, ये एक्यूरेट है या नहीं, हमने इस तरह प्रूफ किया है। तो अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखना है आपने। लिखेंगे 6x²y², इसके आगे कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ प्लस है, +3xy, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएं, 8xy, अगेन माइनस लगा हुआ है माइनस लगाएं, -4। अब हमारे पास 6x²y² आ गया, -4 भी आ गया। अब हमें 5xy लाना है, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 5xy, इनमें से एक्सट्रैक्ट हो गया, और यहाँ प्लस का साइन, यहाँ -4 और यहाँ 6x²y²। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा यहाँ आपने ख्याल रखना है कि ये पहला और आखिरी जो नंबर है ना उसके फैक्टर्स अच्छे से आपने निकालने हैं ताकि आगे क्वेश्चंस करने जो है ना आसान हो जाए। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट विच इज पार्ट डी, और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा करके उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ वो क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं 3z - 8xyz + 4x²y²z इक्वल है z3 - 8xy + 4x²y² के। तो आप हमें बताएं कि क्या ये वाकई इसके बराबर है। आपने पहली वाली को नहीं छेड़ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ जी ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ। तो हमने सेकंड वाली को प्रूफ करवाना है कि जी ये एज है, यही चीज है। तो हमें इसके फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स कैसे लेने हैं, अब अगर जी बाहर रखा हुआ ना, इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन हमें पहले इसको मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी करनी जरूरी हो जाएगी। कैसे कि हमें 8 को भी डिवाइड कर देना है 2 हिस्सों में, यानी यहाँ हम टेबल से मदद लेंगे अपनी, और हम टेबल बना लेते हैं ऐसे करके, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, और हम सिर्फ अंदर वाले नंबर्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 है, तो 3 के साथ किसकी पेयरिंग हुई, तो ये 3 बना, मीन्स यहाँ पर हम 3 लिखे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यानी 1 के साथ हमने 3 की पेयरिंग की है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को किसके साथ किया, 3 × 1 किया। अब हमारे पास दूसरा क्या है, 4x² y,
4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको हमने कैसे किया, और ये है प्लस के साथ है तो हमें यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस के 2 लेने हैं कि हमारे पास माइनस के साथ जो है ना इसके आंसर्स 2 आ जाएं ताकि हमें इसको करना आसान हो जाए। तो हम एक करेंगे -2xy मल्टीप्लाई बाय -2xy, तो हमारे पास प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक ये पेयर आ गया और एक ये पेयर आ गया। ये पहला पेयर हमने ऐसे रख लेना है -2xy उसी पुराने तरीके की तरह। ठीक है, और 1 और इसको जो है ना इस वाले को हॉरिजेंटली रखना है। इन पहले 2 को मैंने वर्टिकली रखा है। आप चाहे यहाँ लिख देना कि ये वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली आपने यहाँ प्लेस करना है टेबल के ऊपर। तो यहाँ -2xy हमें क्या लाना है आंसर में, हमें आंसर में इनको करके दिखाना है कि हमारा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये किस तरह प्रूव हो रहा है कि इसको खोल के दिखाना हमें ज़रूरी है कि क्या हमने इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो की है वो ठीक की है या नहीं की है, या हमने इसकी फैक्टराइजेशन प्रॉपरली की है या नहीं की। तो 3 1 3 मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 2 6, साथ माइनस का ये साइन एक्स वाई। अब इसके साथ हमने इन दोनों को करवा दिया। अब इसकी बारी -2xy मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2xy, और -2xy मल्टीप्लाई बाय -2xy इज इक्वल टू प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 4xy स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है 6xy आ रहा है, फिर माइनस का साइन है 2xy आ रहा है, और फिर ये प्लस का साइन है 4x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स के हमने इसको कैसे करना है, हमें ये प्रूफ करवाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और लिखेंगे 8xy प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने ये बिल्कुल ठीक किया है, यानी हमने ये जो फैक्टराइजेशन किया है ना वो बिल्कुल प्रॉपर वे में की है। तो बस इतना सा काम था, आपको यही करना था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मेरी इस वीडियो को 1-2 दफ़ा जब आप देखोगे ना आपको समझ आ जाएगी कि आपको पहले इस तरह फैक्टर बनाने हैं और उनको फिर वर्टिकली और हॉरिजेंटली इस टेबल के ऊपर पुट करना है, और फिर जब आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो इनको तो फिर जो आंसर्स हैं ना उनको ऐसे 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 अलाइन कर देना है, और फिर प्लस माइनस करके नीचे जो भी आंसर आता है वो निकाल देना, तो आपके पास वो निकल आएगा। अब इसका अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास निकलता है 3 - 2xy। ये मत भूलिएगा ऐसे बनाना, ठीक है ना, जब ये आप कर लें पेयरिंग तो 1 - 2xy। तो ये हमने इसकी पेयरिंग भी करके उनको दिखा दी। बस जी ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट डी तक हमारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने